कोई बात नहीं बची है जो हमारे कहने के लिए छोटी है, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज जो 15 दिवसीय पुलिस विभाग का नशा मुक्ति के संबंध में जो अभियान चल रहा था 15 जुलाई से 30 जुलाई का, उसका आज समापन का कार्यक्रम जो है जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मैं जो है मुख्य रूप से 3-4 बातों पर ही डिस्कस करके आप लोगों से अपने अनुभव शेयर करूंगा, या जहां तक मैं समझता हूँ वो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आप भी मेरी बात से कोई इत्तेफाक न रखते हो। तो पहले तो हम ये देखें कि आदमी नशा करता क्यों है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर वो किसी कक्षा में 7वीं 8वीं या 10वीं 12वीं में भी पढ़ रहा हो तब से लेके, तो या वो किसी वर्किंग प्रोफेशन में भी है, अगर वो नशा कर रहा है तो उसके मुख्य रूप से 4 से 5 कारण मैं समझता हूँ होते होंगे। और अगर कोई नया कारण भी होता होगा तो आप प्लीज हमें बताएं, ताकि हम उसको भी जो है क्रमबद्ध करके जो है आगे जो भी हमारे उद्बोधन होते हैं जहाँ भी हम बच्चों को जाकर बताते हैं तो वो उनके भी ध्यान में लेके आए। तो पहला कारण जो मैं समझता हूँ नशा करने का होता है वो होता है जिज्ञासा की। जो नशा है उसका प्रभाव हमारे शरीर पे किस प्रकार से होता है। एक बार अपन एक्सपीरियंस करके तो देखें, सिगरेट पी के देखें तो सही कि इससे होता क्या है। एक बार गुटखा खा के देखें तो सही कि उससे होता क्या है। दारू पीने से क्या होता है एक बार करके तो देखें, मतलब उससे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो जिज्ञासा है वो आपको नशे के प्रति आकर्षित करती है कि जो भी पहुंच में है आप उस नशे को अगर सोचेंगे कि इसे मुझे करना है, तो सबसे पहला कारण मैं समझता हूँ यही निकल के आएगा कि आप जो है उसके प्रति कितने जिज्ञासु हो। दूसरा कारण मैं समझता हूँ जो नशे के लिए होता है वो ये होता है कि अगर खासतौर से बच्चों में अगर देखें कि नशा क्यों हो रहा है स्कूल कॉलेज के बच्चों में, तो वो मैं समझता हूँ कि उनको अपने आप को ज्यादा परिपक्व दिखाने की जो चेष्टा वो करते हैं कि अगर मान लो 5 लड़कों का ग्रुप है और 5 लड़कों में कोई लड़का सिगरेट पी रहा है, तो वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि तुम साले चारों बच्चे हो, तुम चारों में सबसे सीनियर में हो, और मैं जो है सिगरेट पी रहा हूँ इसलिए मैं सीनियर हूँ। तुम सिगरेट ही नहीं पीते, तुम गुटखा नहीं खाते, तो क्या अभी भी बच्चे के बच्चे 10वीं में आ गए, तुम 11वीं में आ गए, मैं तुमसे सीनियर हूँ, कोई बात हो कोई दिक्कत हो मेरे पास आओ, अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो आदमी सोचता है वो इसी तरीके से करता है कि एक तो मुझे मोटरसाइकिल ऐसे घुमाना आना चाहिए एक टायर पे, दूसरा मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि ये अपने कोई भी जो भी छोटी मोटी समस्या है उसको हल कर देगा। तो जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने का जो भाव बच्चे में रहता है वो भी उसको नशे की तरफ आकर्षित करता है। तीसरा कारण जो मैं समझता हूँ नशे के लिए होता है वो होता है सेलिब्रेशन का भाव, कि अपनी 10th में या किसी भी एग्जाम में या किसी भी मोड में अगर आप सफल हुए तो उसको सेलिब्रेट करता है, अरे यार आज का पार्टी मेरी जन्मदिन है, तो वो सेलिब्रेशन करने का भाव। या किसी असफलता को भी सेलिब्रेट करता है आदमी, अरे यार मेरा तो जो है वो ऐसा ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, ये हो यार आज तो यार मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो दुख को भी सेलिब्रेट करता है। तो जो सेलिब्रेशन का भाव उसके अंदर होता है सर्वश्रेष्ठ। तो सेलिब्रेशन का भाव भी जो है किसी भी व्यक्ति को जो है नशे के प्रति आकर्षित करता है। चौथा कारण अगर हम देखें जो हमारे समाज में नशे के प्रति की लोग क्यों नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आप देखोगे कि नशे के लिए टोकने वाला कोई नहीं है उनको। क्यों टोकेगा नशे के लिए, जब हम उसको दिखेंगे तब टोकेगा। क्यों, तुम शराब पी के आए हो, पता नहीं तुमको कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब बुरी बात है, तो आपको दिखा तो आपने टोका, आपको नहीं दिखेगा तो आप टोकोगे नहीं। कोई टोकने वाला नहीं। किसी ने गुटखा खा लिया है चुपचाप खा के जो है वो बैठा हुआ, उसको कोई टोकने वाला नहीं। किसी ने सिगरेट पी एकांत में जाके सिगरेट पी आपके साथ नेचुरली बिहेव कर रहा है वो, उसको टोकने वाला नहीं। लेकिन उसको मोटिवेट करने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं, चाहे वो गानों के माध्यम से ले लो, आप फिल्मों के माध्यम से ले लो। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का बढ़िया शानदार बज रहा है, हमने हर व्यक्ति ने सुना है, तो उसको कोई बुरा भी नहीं मान रहा है, दारू पी के डांस करने का। तो ये सारी चीजें जो है आपको मोटिवेशन फैक्टर बहुत सारे मिल रहे हैं, चाहे वो फिल्मों में मिल रहे हो, आपने रॉकी मूवी देखी होगी, बढ़िया शानदार सिगरेट जला के फिर वो स्टाइल में गाता है और जो है सबकी पेट में रहता है। तो सिगरेट पीने की तो बहुत सारी स्टाइल आप मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी। तो मोटिवेशनल फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन डिमोरलाइज करने वाला जो है हमको फैक्टर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उस नशे को एकांत में कर रहे हैं, पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रोड पे बैठ के कोई शराब पी रहा है, सब किसी आइसोलेट स्थान पे ही जाके जो है शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या कुछ भी करते हैं।
तो इसलिए उसको टोकने वाला वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है जिससे वो डर के वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी घर में सिगरेट नहीं पीता होगा, सिगरेट हमेशा आदमी जाएगा कि यार यहाँ तो पापा देख लेंगे, और फिर 2 किलोमीटर दूर चलो निकलो पार्क में, वहीं बैठ के पिएंगे। तो डिमोरलाइज करने वाला जो फैक्टर है, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे परिवार के ही लोग हैं, तो ये जो लोग हैं ये हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, और जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो कंटिन्यूस हमारे संपर्क में है, इसलिए हम कर रहे हैं नशा। एक और कारण जो है वो ये होता है कि संगत आप किसकी में हो। आप जिसकी संगत में हो तो आप चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ बिता रहे हो, तो अगर वो सिगरेट पी रहा तो आप सिगरेट पियोगे, वो शराब पी रहा तो आप शराब पियोगे, वो बियर पी रहा हो तो आप बियर पीने की संगत में आ जाओगे। आप नहीं आओगे तो फिर वो आपको अपने साथ मिलाने के लिए तमाम उसके जो भी गुण है वो बताएगा। और एक आखिरी कारण जो मैं समझता हूँ नशा करने का है वो है भ्रांति। उसके अंदर ये भ्रांति आ जाना कि यार इस नशे करने से ये फायदा होता है, उसको उसके जैसे ज्ञानी लोग ही बताएंगे। जो नशा का सेवन कर रहा है, कोई भंग खा रहा है तो भंग खाने वाला ही व्यक्ति बताया कि तू एक बार भंग खा के देख तो सही, तेरे को नींद नहीं आएगी, पढ़ने में शानदार होगा। मेरे जो पास हुआ होना वो भंग खाने से ही पास हुआ। तो तू भंग खा, तू सोएगा नहीं रात में, तू जगता रहेगा, जागेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। और उसके दिमाग में आ गई ये बात, बेचारा वो जो है गुटखा खा, तो गुटखा खाएगा तो मुंह तेरा हिलता रहेगा, तो तू एकदम सुस्त नहीं पड़ेगा। तो ये जो भ्रांतियां डाल देते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई रियल नहीं है, सब फर्जी है, लेकिन ये जो भ्रांतियां बच्चे भाई अपरिपक्व मस्तिष्क है, 17, 18, 20 साल के बच्चा जो अपने आप को सबसे होशियार समझता है, वो उसकी होशियार समझना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो होशियार नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये व्यक्ति को नशा करने के लिए आकर्षित करती है। अब नशा करने से होता क्या है, इसको भी अगर अपन क्रमबद्ध करें तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, मतलब ऐसा कोई नई बात नहीं जो बता रहा हूँ, नशा करने का सबसे पहला नुकसान होता है हमारे शरीर पे, उसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। आपने देखे होंगे कई लोगों के होंठ बिल्कुल काले होते हैं, तो आप समझ गए कि यार या तो ये गांजा पीता होगा या फिर ये सिगरेट पीता होगा काफी ज्यादा। कई लोगों के दांत खराब हो जाते होंगे, तो आप समझ गए कि यार ये व्यक्ति जो है गुटखा का सेवन बहुत ज्यादा करता होगा। कई लोग जो है मतलब थोड़ा 4 कदम चलते हैं पसीने आ जाते हैं, तो आपको समझ में जाएगा कि अरे कुछ ना कुछ नशा कर रहा है जो इसके शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है उसके शरीर का नुकसान, और दूसरा जो नुकसान आता है फिर दूसरे नंबर पर उसकी संपत्ति का नुकसान। फोकट में कोई नशा नहीं मिलता, सब में पैसा मिलता है, तो सबसे दूसरे नंबर पर जो नुकसान उसका होता है वो होता है उसके पैसे का नुकसान। और कई नशे, जैसे अभी अंशुल भाई ने बताया कि एमडी आ गई है, नहीं तो एमडी का नशा तो बहुत महंगा है, मतलब मुझे पता तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, पर शायद 500 रुपए की एक छोटी सी पुड़िया मिलती होगी जो एक ही डोज रहता होगा, इस टाइप से कुछ रहता है, वो भी बड़ी डायल्यूट वाली। तो जो आदि होता होगा तो उसको हो सकता है और ज्यादा लगती हो, तो मतलब आजकल के जो भी नशे उनमें सबसे अच्छा शायद वो महंगा नशा वही है। और हमने ऐसे कई केस देखे कि अच्छे अच्छे परिवार के जो बच्चे थे उसको अपने घर के बर्तन तक बेच दी उन्होंने गुपचुप तरीके से। पहले तो अकाउंट खाली करे अपने पेरेंट्स के, वो उनका मोबाइल का एक्सेस अपने फोन पे लेके, और फिर उसके बाद जो है घर का सामान वामान बेचना, और मतलब बहुत संपत्ति का नुकसान है। रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भी जाते हैं वो, वहाँ पे भी बड़ी उनके साथ परेशानी होती है, बड़ा खर्चा होता है। और तीसरा होता है ख्याति का नुकसान। अरे यार वो शर्मा जी का लड़का देखा था, वो रहता है चौथी गली में, वो स्मृति हो गया, वो जो है शराबी हो गया, वो कोई काम का नहीं रहा। शर्मा जी कितने बढ़िया आदमी था, स्कूल में पढ़ाते थे, और जो उनका लड़का जो है वो आजकल इतना शराबी हो गया है कि वो हर चौराहे पे दिख जाएगा उनको। तो जो ख्याति का नुकसान हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं काउंट होता है। ये 3 जो नुकसान है ये सबसे बड़े नुकसान है आज की तारीख में, जो नशे से हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं। और ये सारे जितने भी अपन ने बातें करी कि नशा से ये सारी चीजें होती है, उसको अगर अपन समराइज करके देखें भाई बचे कैसे इससे, तो उसका एकमात्र उपाय छोटा सा बस यही है कि आप किसी भी ग्राउंड एक्टिविटी से जुड़ जाएं। अगर अभी भी नशा करते हैं तो आप जब ग्राउंड पे जाओगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक ये चीजें अनायास ही, किसी को बताने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके दिमाग में अनायास की चीजें आएगी कि अरे यार वो जो है गुटखा नहीं खाना है, क्यों? क्योंकि कल मैं बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, परफॉर्मेंस डाउन होगा। सिगरेट नहीं पीना यार, क्यों? क्योंकि मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा यार, हाफ जाऊंगा यार, मेरे को तैयारी करना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तो इसलिए जो है सिगरेट बंद। फिर दूसरा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ या कबड्डी खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ, तो उससे अगर जुड़ा रहना है तो शराब नहीं पीना है, क्यों? क्योंकि पी लूंगा तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा जल्दी। तो वो साइमल्टेनियसली दोनों
जो चीज़ें हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके साथ काम करेंगी। जितना आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते जाओगे उतना ही आप नशे से दूर होते जाओगे। कोई नहीं समझाएगा आपको कि आपको नशा छोड़ना चाहिए, आप खुद ही छोड़ दोगे। पहली स्टेज में आप नशा छोड़ोगे और मैं श्योर हूँ कि आप दूसरे स्टेज में फिर ये भी बात करने लग जाओ, हो सकता है अपने दोस्तों से कि यार वो कचौरी छोड़ना है। अब तुम जिस दिन कचौरी पे और समोसे के लेवल पे आ गए तो मतलब अपने आप को जो आज का जो अपना ये जो समापन समारोह है वो उस दिन सार्थक होगा। आज अपन बात करके चले गए और वो जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा अपने साथ हो रही है, जो भी जो नशा कर रहा है वो कंटिन्यू चल रही है, तो फिर इस कार्यक्रम का कोई औचित्य रहेगा नहीं। तो जो भी व्यक्ति ईमानदारी से जो भी नशा करता है, खासतौर से जो यहाँ पर बैठे हैं आपके परिवार वालों को, आपसे जो भी संबंधित व्यक्ति है उनको भी बताओ कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस में लेके आए तो हो सकता है कि उसको लाभ इसका पहुँचे। थैंक यू।